Hello everyone and welcome to the class. My name is Ram Roshan Kumar and today I am going to teach you a very interesting and logical chapter of mathematics named as a permutation and combination. इसको हम लोग शॉर्ट में PNC भी बोलते हैं, मतलब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। काउंट तो बच्चों बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग काउंट करने की टेक्निक को सीखते हैं। तो आप लोग को ऑलरेडी बेसिक वाला काउंटिंग आता होगा, बट यहाँ पे हम लोग कुछ एडवांस लेवल की काउंटिंग करने की शॉर्टकट टेक्निक सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग के ऊपर। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला रूल आता है वो आता है अपना एडिशन रूल। तो बच्चों ये एडिशन रूल क्या होता है आइए समझते हैं। सो एडिशन रूल ये कुछ इस प्रकार होता है कि मान लीजिए अपने पास कोई वर्क, let W1 is a work which can be done by m ways and another work W2 which can be done by n ways. Suppose that a work W which can be done or complete, either W1 is completed, either W1 complete और W2 complete और W2 complete। तो बच्चों बेसिकली इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि कोई वर्क W है, ये तब कंप्लीट माना जाएगा अगर आपका वर्क W1 कंप्लीट हो जाए या फिर आपका वर्क W2 कंप्लीट हो जाए। मतलब W1 W2 दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है और W1 जो है ये W के इक्विवेलेंट है और W2 भी W के इक्विवेलेंट है। तो बच्चों यहाँ पे जो होगा वर्क W को करने का जो टोटल तरीका होगा वो W1 के करने का टोटल तरीका प्लस वर्क W2 को करने का टोटल तरीका। मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ W इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ W1 प्लस नंबर ऑफ वेज ऑफ W2 और ये क्या हो जाएगा अपना m प्लस n के इक्वल। सो बेसिकली ये एडिशन रूल होता है। देखो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल की हेल्प से और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि हम लोग एक रिवर को क्रॉस करना चाह रहे हैं, ये कुछ इस तरह से है जहां पे हमारे पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ पे 3 बोट लगे हुए हैं, B1, B2 और B3 और कुछ दूर चल के हमारे पास 2 ब्रिज भी अवेलेबल है। तो हमारा वर्क क्या है, यहाँ पे मेरा जो वर्क है वो रिवर को क्रॉस करना है। यहाँ पे अपना वर्क क्या है, रिवर को क्रॉस करना। तो अगर हम लोग इन तीनों में से किसी भी बोट का यूज करके रिवर को क्रॉस कर लेते हैं तो हमारा जो वर्क W है ये कंप्लीट माना जाएगा। या फिर हम लोग इस ब्रिज का यूज करके रिवर को क्रॉस कर लेते हैं तो भी हमारा जो वर्क W है, मतलब वर्क रिवर को क्रॉस करना, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर हम लोग बोट से रिवर क्रॉस करने की तरीका को W1 बोलते हैं और ब्रिज से रिवर को क्रॉस करने की तरीका को W2 बोलते हैं, तो हमारा जो ये वर्क W है इसको कंप्लीट करने का जो टोटल तरीका होगा ये होगा बोट से रिवर क्रॉस करने का तरीका प्लस ब्रिज से रिवर क्रॉस करने का तरीका। और ये टोटल कितना हो जाएगा, बोट से हम लोग 3 तरीके से रिवर को क्रॉस कर सकते हैं और ब्रिज से हम लोग 2 तरीके से रिवर को क्रॉस कर सकते हैं। सो ये जो अपना वर्क है इस W को कंप्लीट करने का टोटल जो तरीका होगा ये 5 हो जाएगा। यही बेसिकली हमारा एडिशन रूल बोलता है। आई होप ये चीज सबको समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग इस रूल का एप्लीकेशन करते हैं। आपको लगेगा कि सर ये रूल की हेल्प से हम लोग काउंटिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब काउंटिंग कैसे सीख सकते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको और भी अच्छी तरह से समझाते हैं। ये एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, इन अ हॉल टोटल 11 पर्सन आर प्रेजेंट, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल हैंडशेक। तो देखो बच्चों, हाँ किसी हॉल में टोटल 11 पर्सन हैं, चलो हम उसका नाम दे देते हैं ABCD इस तरह से K तक। और इसका काम क्या है, यहाँ पे जो हमारा वर्क W है वो क्या है, हैंडशेक करना। और हैंडशेक के लिए हमें कम से कम कितने लोग चाहिए, कम से कम 2 लोग चाहिए, तो हमारा हैंडशेक हो जाएगा। तो देखो ये वर्क W का करने का जो तरीका होगा यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि ये जो अपना A है ये कितने तरीके से हैंडशेक कर सकता है। तो देखो A B के साथ हैंडशेक कर सकता है, C के साथ हैंडशेक कर सकता है, D के साथ हैंडशेक कर सकता है। इसी तरह यहाँ पे जो बचा हुआ ये 10 पर्सन है, इन सब में से किसी के साथ भी ये हैंडशेक कर सकता है। सो बेसिकली A के पास टोटल कितना चॉइस है हैंडशेक करने का। यहाँ पे आप देखोगे तो जो A है ये अपना A टोटल
10 तरीके से हैंडशेक कर सकता है। वहीं पे अगर मैं बी की बात करूं तो यहाँ पे आपके मन में आ रहा होगा कि बी को एक बार ए के साथ हैंडशेक कराएंगे और बाकी इधर जो बचा हुआ है सी डी और के तक। तो देखो, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये गलत सोच रहे हो, क्योंकि बी का जो हैंडशेक ए के साथ है वो हमने पहले ही इस वाले काउंटिंग में काउंट कर लिया, क्योंकि ए का जो हैंडशेक था हमने बी से कराया, सी से कराया, इसी तरह के से कराया। तो मतलब ए का बी के साथ हैंडशेक हो और बी का ए के साथ हैंडशेक हो, ये दोनों सेम ही चीज हुआ, इसलिए हम इसको एक एक्स्ट्रा बार काउंट करेंगे तो हमारा काउंटिंग गलत हो जाएगा। सो इस केस में बी को ए के साथ काउंटिंग नहीं करवाना है। नहीं करवाना है मतलब ये बचा हुआ पर्सन के साथ ही सिर्फ काउंटिंग होगा। तो इसको इस साइड में टोटल, राइट साइड में टोटल कितना पर्सन बच रहा है, 9। तो इसका हैंडशेक करने का टोटल तरीका 9 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग सी की हैंडशेक करने की टोटल तरीका की बात करें तो सिर्फ इसके लेफ्ट साइड वाला जो पर्सन है उसके साथ ही हैंडशेक होगा, क्योंकि बी और ए के साथ ऑलरेडी इसका हैंडशेक हो चुका है। तो इसका तरीका 8 हो जाएगा और डी का आपका हो जाएगा 7। और इसी तरह से चलते चले जाओगे तो यहाँ कहीं जे होगा, तो इसको करने का एक ही तरीका होगा के साथ। तो ये अपना के हो जाएगा और इसके पहले जो होगा ये कुछ ऐसा आ जाएगा, बेसिकली 2, 3, 4, 5, 6। तो बेसिकली आपके पास टोटल ये सब तरीका आ गया। तो यहाँ पे मेन कंफ्यूजन जो होता है बच्चे लोगों का वो ये होता है कि सर इसको हम लोग ऐड करें या मल्टीप्लाई करें। तो इसी केस में आपको एडिशन रूल हेल्प करेगा। तो यहाँ पे देखोगे तो आपका वर्क क्या था, वर्क जो था हैंडशेक करना, मतलब ये W तब कंप्लीट माना जाएगा अगर आपका ए, ये बाकी जो बचे हुए पर्सन है राइट साइड में, इन सब में से किसी के साथ भी हैंडशेक करे तो आपका वर्क W कंप्लीट माना जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ये हैंडशेक कितने तरीके से कर सकता है, 10 तरीके से। तो ये आपका क्या हो गया, W1 हो गया। इसी तरह बी की हैंडशेक की बात करें, क्योंकि अपना वर्क हैंडशेक करना ही है, तो बी कितने तरीके से हैंडशेक कर रहा है, 9 तरीके से। तो ये आपका W2 हो गया। और इसी तरह चलते चले जाओगे तो ये आपका W10 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा W वर्क करने का, नंबर ऑफ वेज ऑफ W1 प्लस नंबर ऑफ वेज ऑफ W2 अप टू नंबर ऑफ वेज ऑफ W10। और ये टोटल कितना हो जाएगा, ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 अप टू 3 प्लस 2 प्लस 1 ना। तो देखोगे तो ये सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है और इसका सम 55 होता है। तो यहाँ पे हैंडशेक करने का टोटल तरीका 55 होगा। तो ये हमने बेसिक मेथड की हेल्प से इसको सॉल्व कर दिया। इसका दूसरा भी मेथड होता है, कॉम्बिनेशन का लॉजिक यूज करके भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी मैंने आपको सिखाया नहीं है, तो थोड़े टाइम बाद इसको दूसरा तरीका से भी सॉल्व करेंगे। तो ये जो था ये अपना फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन था। आइए अब हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। तो देखो बच्चों ये क्या होता है, क्या स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, लेट अ वर्क W1 कैन बी डन बाय m वेज एंड अ वर्क and another work W2 can be done by n ways if a work W can be done or complete only when both the work W1 and W2 साइमल्टेनियसली कंप्लीटेड। तो देखो बच्चों यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई वर्क W था, ये तब कंप्लीट माना जाएगा अगर हमारा वर्क W1 कंप्लीट हो और साथ ही साथ W2 भी कंप्लीट हो। मतलब दोनों साथ साथ कंप्लीट होगा तभी हमारा वर्क W कंप्लीट माना जाएगा। यहाँ पे मतलब W1 और W2 दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। दोनों में से कोई भी एक कंप्लीट नहीं होगा तो हमारा जो वर्क W है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर डूइंग वर्क W इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग W1 एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग द वर्क W2, और ये हो जाएगा आपका m इंटू n। देखो इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से और भी अच्छी तरह से समझते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन सिटी ए से सिटी सी जाना चाहता है, बट वहां पे इसको सिटी बी में किसी कारणवश रुकना पड़ेगा। तो सिटी ए से सिटी बी तक जाने का जो टोटल तरीका है ये 3 तरीका है, और इसके बाद सिटी बी से सिटी सी तक जाने का जो तरीका है ये टोटल 4 तरीका है, कुछ इस तरह से। तो हमारा यहाँ पे वर्क W क्या है, यहाँ पे जो वर्क है
सिटी ए टू सिटी सी तक जाना। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर ये पर्सन सिटी ए से चलता है और सिटी बी पे जाके रुक जाता है तो हमारा वर्क डब्लू जो है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। मतलब इसको क्या करना होगा, ये जो पर्सन है ये पहले सिटी ए से सिटी बी जाएगा और बी से सिटी सी जाएगा, तब हमारा वर्क डब्लू कंप्लीट हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग वर्क डब्लू इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग वर्क W1। यहाँ पे W1 जो है सिटी ए से सिटी बी तक जाने का तरीका, तो ये टोटल कितना है, ये टोटल 3 तरीका है। तो ये अपना W1 जो है सिटी ए से सिटी बी तक जाने का तरीका है और इसको करने का टोटल तरीका 3 है। और सिटी बी से सिटी सी तक की जाने की तरीका को हम लोग वर्क W2 बोलते हैं और ये करने का जो टोटल तरीका है वो कितना है, ये 4 है। तो ये अपना हो जाएगा हमारा जो वर्क W है उसको कंप्लीट करने का जो टोटल तरीका होगा ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। मतलब टोटल 12 तरीके से ये पर्सन सिटी ए टू सिटी सी जा सकता। आई होप ये चीज़ सबको समझ में आया होगा। इसी में आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये जो पर्सन है सिटी ए से सिटी सी जा रहा है और वापस सिटी ए आ रहा है, तो इसका टोटल कितना तरीका होगा। तो देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। आपको क्या करना है, सिटी ए से सिटी बी जाना है और सिटी बी से सिटी सी जाना है और उसके बाद वापस आपको इस सिटी सी से सिटी बी पे आना है और इसके बाद बी से वापस ए आना है। तो जाने का टोटल कितना तरीका है, ए टू बी जाने का जो तरीका है ये 3 है और बी टू सी जाने का तरीका 4 है, इधर से वापस आने का तरीका 4 है और यहाँ से फिर वापस सिटी बी से सिटी ए जाने का तरीका 3 है। तो आपका राउंड ट्रिप कब कंप्लीट माना जाएगा, जब ए से आप बी पे जाओगे, बी से सी पे जाओगे, सी से वापस बी पे आओगे और बी से वापस ए पे आओगे। तो यहाँ पे जो आपका वर्क डब्लू था वो राउंड करना था। तो ये राउंड ट्रिप तब कंप्लीट होगा जब आप कुछ इस तरह से जाओगे। तो टोटल जो तरीका होगा, मतलब इस वर्क डब्लू को करने का जो टोटल जो तरीका होगा ये सबका प्रोडक्ट हो जाएगा। ये कुछ ऐसा आ जाएगा 3 4 4 और तो ये जो होता है बच्चों ये आपका रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हुआ। इसको आप कुछ इस तरह से समझ सकते। मान लीजिए आप बी टेस्ट दे रहे हो और वहां पे 10 ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चंस दिया हुआ है कुछ इस तरह से, और आपके पास कंडीशन क्या है कि सारे ही क्वेश्चंस का आंसर आपको करना ही करना है। तो देखो टोटल 10 ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चंस है और इसमें पहला जो कंडीशन है सारे ही क्वेश्चंस का आंसर करना कंपलसरी है। दूसरा जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें विदाउट एनी कंडीशन आप कितने तरीके से आंसर कर सकते। तो देखो इसमें फर्स्ट पार्ट का जो सॉल्यूशन होगा, हर एक क्वेश्चंस को करने का कितना तरीका है, क्वेश्चन 1 को करने का 2 तरीका, क्वेश्चन 2 को करने का 2 तरीका, 3 का करने का 2 तरीका और इसी तरह से जो लास्ट वाला क्वेश्चन होगा उसको करने का 2 तरीका। बट यहाँ पे कंडीशन है एवरी क्वेश्चन शुड बी आंसर। तो हर एक क्वेश्चन में आपको सिलेक्शन करना ही करना पड़ेगा, या तो आप ट्रू सेलेक्ट करें या फिर फॉल्स सेलेक्ट करें। तो आपका जो वर्क डब्लू है यहाँ पे क्या है, सारे क्वेश्चन का आंसर करना। तो ये कब कंप्लीट होगा, जब आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे का आंसर कर दोगे। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, ये सब का प्रोडक्ट हो जाएगा और यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 10। तो आपको अगर फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का अच्छी समझ होगा तो आप कभी भी ये कंफ्यूजन आपके पास नहीं होगा कि कब मल्टीप्लाई करनी चाहिए और कब ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हमारा जो वर्क था वो सारे क्वेश्चंस का आंसर करना था। तो क्वेश्चन 1 से लेके आप क्वेश्चन 5 तक आंसर करके छोड़ोगे तो आपका जो वर्क डब्लू है वो कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है कि सारे क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो ये आपका टोटल 2 टू द पावर 10 हो जाएगा। वहीं पे अगर हम दूसरा केस की बात करें विदाउट एनी कंडीशन, मतलब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, आप क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। अगर करोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन होगा, ट्रू या फॉल्स, या फिर आप ऐसे ही छोड़ दो। मतलब किसी काम को हम नहीं करेंगे तो वो भी एक तरीका है। मतलब यहाँ पे ऐसा समझ सकते हो कि क्वेश्चन 1 के पास 3 ऑप्शन है, मतलब आपके पास 3 ऑप्शन है।
क्वेश्चन 1 को सही मार्क करे या फिर गलत मार्क करे या फिर करे ही ना छोड़ दे। तो इसी तरह टोटल 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का टोटल कितना तरीका होगा? 3, क्योंकि अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा इस केस में? 3 to the power 10, और ये इसका आंसर हो जाएगा इस केस के। आइए इसको हम लोग एक और प्रॉब्लम की हेल्प से समझने की ट्राई करते हैं, और ये प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ पोस्टिंग 3 लेटर इन 4 लेटर बॉक्स। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपके पास क्या प्रॉब्लम दिया हुआ है, आपके पास टोटल 4 लेटर बॉक्स है कुछ इस तरह। मान लो ये अपना B1 हुआ, ये आपका बॉक्स 2 हो गया, ये आपका बॉक्स 3 हो गया, और ये आपका बॉक्स 4 हो गया, और आपके पास ये 3 लेटर कुछ इस तरह से दिया हुआ है, L1, L2, L3। तो आपसे क्या पूछा गया? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ पोस्टिंग 3 लेटर इन 4 लेटर बॉक्स। तो देखो इस इस L के पास मतलब लेटर 1 के पास टोटल कितने ऑप्शन हैं? ये आपका बॉक्स 1 में जा सकता है, बॉक्स 2 में जा सकता है, या फिर बॉक्स 3 में जा सकता है, या फिर बॉक्स 4 में जा सकता है। मतलब जो आपका लेटर 1 है इसको पोस्ट करने का टोटल 4 तरीका है, और यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है। मतलब हम एक बॉक्स में चाहे तो सारे लेटर रख दे या फिर अलग अलग बॉक्स में लेटर रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विदाउट एनी कंडीशन पूछा गया है। तो हमारा जो लेटर 1 होगा इसको बॉक्स 1 में रखने का एक तरीका, बॉक्स 2 में रखने का एक दूसरा तरीका, बॉक्स 3 में रखने का भी एक तरीका, और बॉक्स 4 में रखने का फिर से एक तरीका। मतलब टोटल 4 तरीका है। इसी तरह लेटर 2 की बात करें तो इसके पास भी 4 तरीका होगा, और लेटर 3 की बात करें तो इसके पास भी 4 तरीका होगा। और हमारा यहाँ पे वर्क क्या है? वर्क जो है लेटर को पोस्ट करना है। मतलब हमें सारे ही लेटर को पोस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम लेटर 1 लेटर 2 को पोस्ट किए और एक लेटर को छोड़ दिया। मतलब इसमें से किसी भी आप एक लेटर को पोस्ट करोगे तो जो आपका वर्क था 3 लेटर को पोस्ट करना 4 लेटर बॉक्स में, तो वर्क आपका इनकम्प्लीट हो गया। इसलिए सारे वर्क कंप्लीट तब माना जाएगा जब लेटर 1 लेटर 2 और लेटर 3 सारे के सारे पोस्ट हो जाएगा। मतलब ये सारे वर्क तब कंप्लीट माना जाएगा जब सारे लेटर पोस्ट हो जाएगा। सो यहाँ से आप ऐसा समझ सकते हो कि हमारा कोई वर्क W था, जो W था मतलब लेटर को पोस्ट करना वर्क W था, और लेटर 1 लेटर 2 लेटर 3 जो था ये उस वर्क को करने का 3 डिफरेंट तरीका था, W1 W2 W3। तो ये तीनों जब साथ साथ कंप्लीट होगा तब हमारा वर्क W कंप्लीट माना जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा? ये सब का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो टोटल कितने तरीके हो जाएंगे? 4 to the power 3, मतलब 64 वेज हो जाएगा 3 लेटर को 4 डिफरेंट लेटर बॉक्स में पोस्ट करने का। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझ में आया होगा अच्छे से, और ये बेसिक जो मैंने कुछ प्रॉब्लम करवाया ये भी समझ में आया होगा। तो आपको कुछ और भी पूछना है और भी सीखना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, और उसी कमेंट के नीचे हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है, तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और भी क्वेश्चंस डिस्कस करवा सकते हैं। और आप हमें फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे इसी तरह के और भी बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का मतलब समझेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ बेसिक एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे।